नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज लेकर आया हूं आपके कुछ और सवालों के जवाब। मेरी कोशिश यही होती है कि आप जब भी सवाल पूछते हैं आपको वीडियो के जरिए उनके उत्तर दे सकूं। और आज का जो पहला सवाल मैं ले रहा हूं वो पूछा है अलंकार माथुर ने। इनका ये फॉलोअप क्वेश्चन है बेसिकली। तो अलंकार, पहली बात तो मैं कहूँगा कि आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह से आपकी इनकम बढ़ती रहे। और अलंकार, आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्कीम्स हैं वो सभी अच्छी हैं। ये सभी लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल हैं। अब जो आप 5-6 साल में 80 लाख रुपए जुटाने की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि आपको हाइब्रिड फंड्स और हाइब्रिड फंड्स में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स और बैलेंस एडवांटेज फंड्स जो होते हैं उनमें निवेश करना चाहिए। साथ ही आप निफ्टी 50 और निफ्टी 100 इंडेक्स फंड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 फंड, इस तरह के लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स में आप निवेश करें। उसके अलावा मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, क्वांट मल्टी एसेट फंड कंसिडर किए जा सकते हैं। और बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी में भी आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड को शामिल कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में भी आपको कुछ स्कीम्स की चॉइस दी थी, वो स्कीम्स भी कंसिडर की जा सकती हैं। बढ़ते हैं आगे। लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है कल्पेश यादव ने। कल्पेश जी का सवाल इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर है। जानना चाहते हैं कि क्या वो यदि इस साल न्यू टैक्स रिजिम में आईटीआर फाइल करते हैं और अगली बार ओल्ड टैक्स रिजिम में स्विच करना चाहते हैं तो क्या ऐसा करना संभव है। तो यदि आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आप बिल्कुल ओल्ड टैक्स से न्यू टैक्स रिजिम में और न्यू टैक्स रिजिम से ओल्ड टैक्स रिजिम में स्विच कर सकते हैं। यदि आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है तो आप केवल एक बार ऐसा कर सकते हैं। और अगला सवाल ले रहा हूं, ये पूछा है घनश्याम बिष्ट ने। उनका सवाल यह है कि उनके पास एक्सिस ब्लू चिप फंड और साथ ही एक्सिस फोकस्ड फंड, ये दो फंड हैं और दोनों में 2-2 हज़ार रुपये की एसआईपी चल रही है। वो स्कीम की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा घनश्याम जी कि पहली बात तो खैर मार्केट में आपने देखा है कि काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है पिछले 1 साल में। और साथ ही एक्सिस म्यूचुअल फंड्स की कई स्कीम्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं या इस वक्त पर नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्कीम आगे आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी। मैं कुछ समय पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड के टॉप मैनेजमेंट से मिला और मैंने जो उनके साथ डिस्कस किया और जैसा मेरा अपना एनालिसिस है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्कीम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी। तो आप इन स्कीम्स में बने रहिए। तो यदि आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो ये स्कीम्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से सुटेबल मानी जा सकती हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है सागर खड़का ने। सागर जी का सवाल यह है कि उन्हें 15,000 की एसआईपी करनी है। 12 से 15 साल का नज़रिया है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें 10 से 12% का एनुअल रिटर्न मिल सके। तो जैसा आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि 12-15 साल का नज़रिया है तो आपको 10 से 12% का CAGR मिल सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और ये संभव है इक्विटी फंड्स में। तो इस हिसाब से मैं आपको 3 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दूंगा। आप यदि 15,000 की एसआईपी करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये हर स्कीम में करके 3 स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरी चॉइस की पहली स्कीम होगी आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।